अब थोड़े बताऊंगी कि आज्ञा चक्र जो है वो यहाँ पर सीता है और ये महाविष्णु का स्थान है। आज्ञा चक्र आपका बहुत जोर से चलना शुरू हो जाता है जिस वक्त आप बहुत ज्यादा सोचते हैं आगे में। यहाँ पर जब बहुत सोच विचार शुरू हो जाता है तब आज्ञा चक्र चलता है। आज्ञा चक्र तब भी चलता है जब मनुष्य अहंकारी होता है। जब उसमें अहंकार आ जाता है तो उसका आज्ञा चक्र बहुत चलता है। और ऐसा आदमी जब अहंकार के दमन का प्रयत्न करता है तो वो अपने ही छाया के साथ लड़ते रहता है। अहंकार भी अपनी छाया मात्र मिथ्या है, वो कोई चीज है नहीं, तो अपनी ही छाया के साथ लड़ता है। उससे लड़ते लड़ते जूझते जूझते वो भी थक जाता है। जब वो बहुत थक जाता है तब वो दूसरे मार्ग ढूंढता है, जैसे वो शराब पीने लग जाएगा या किसी और औरतों के घर जाना शुरू कर देगा भागने के लिए, अपने से पलायन करने के लिए। वो देख नहीं पाता अपने अहंकार को। और ये स्थिति बहुत लोगों की हो जाती है कि वो घबरा जाते हैं अपने अहंकार से कि बाप रे ये कितना अहंकार मुझे खा दे रहा। इस अहंकार के कारण भी एक बड़ी बीमारी अब आने वाली है जो कि मैंने अमेरिका में बताई है। मैंने एड्स के बारे में बताया था, उसके बाद जो अभी नई अल्जाइमर की नई बीमारी शुरू हुई उसके बारे में बताया था, और अब तीसरी बीमारी के लिए बताया आई हूँ कि ऐसे लोग पैरालाइज हो जाएंगे जिनकी आज्ञा चक्र बहुत जबरदस्त चलेगा और जिनमें अहंकार बहुत बढ़ जाएगा, वो एकदम पैरालिसिस हो जाएगा। और पैरालिसिस होने के बाद वो इस तरह का पैरालिसिस होगा कि जब वो चेतन बुद्धि से कोई काम करना चाहे, कॉन्शियस माइंड से, तो कर नहीं पाए। ऐसे तो चलते फिरते रहेंगे और जब सोचेंगे कि मैं चल रहा हूं तो एकदम ठप से गिर जाए। और ये बीमारी पहले अब शुरू ही हो गई है, हमने 2-4 पेशेंट्स अभी देखना भी शुरू कर दिया। सो अहंकार से लड़ने से नहीं होता है, अहंकार से जूझने से नहीं होता है। ये गलत फहमी है कि हम अहंकार से लड़ सकते हैं। अहंकार तो हमारी ही बनाई हुई मिथ्या बात है कि हम दुनिया भर की आफत उठाए चल रहे हैं। मैं कभी कभी एक कहानी बताती हूँ कि कुछ लोग प्लेन से जा रहे थे, देहाती थे, उनसे कहा इतना सामान मत ले जाइए। तो उनका अच्छा ठीक है, वो प्लेन पे बैठे और सामान अपने सर पे रख लिया। कहने भाई हम तो इसका बोझ ढो रहे हैं। अरे जिस प्लेन ने आपको उठाया है वही इसका बोझ उठा रहा है। जिसने आपको बनाया है, जो करता भोगता सब कुछ है, वही सब कुछ कर रहा है। लेकिन कहने से नहीं होता। फिर यह कहूंगी ये कहने से नहीं होता, ये आपकी स्थिति है। जब ये स्थापित हो जाती है तब निर्विचारिता आपके अंदर स्थापित हो जाती है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है और जब आज्ञा को लांघ जाती है तो निर्विचारिता आप में स्थापित हो जाती है। उसके उल्टे आपके अगर पिछले हिस्से में ये चक्र पकड़ा जाए तो डायबिटीज की वजह से यहाँ पर जब वो पकड़ा जाता है तो आज्ञा चक्र के चारों तरफ फैला हुआ है स्वाधिष्ठान जब जकड़ा जाता है तो आंख में नुकसान हो जाता है। पर उससे भी ज्यादा अगर आप गलत गुरुओं के पास गए तो आपकी आंख अंधी हो सकती, आंख में अंधापन आ सकता है, आंख की कमजोरी से आ सकती है, आपके बच्चे अंधे हो सकते हैं इससे, क्योंकि आप अंधेपन में वहां गए थे। अब पक्का अंधापन आपके अंदर आ सकता है। लेफ्ट आज्ञा जिसे हम कहते हैं, पिछला आज्ञा है, इसके पकड़ने से अनेक अनेक बीमारियां होती हैं। अब सब समय नहीं, इसलिए मैं बताती नहीं, लेकिन इसके साफ होते ही मनुष्य की दृष्टि में एक चमक आ जाती है, जिसको एक ग्लिंट कहते हैं, एक ज्योत आंख में आ जाती है। और जिसके आज्ञा की चमक आ गई, ऐसे आदमी की दृष्टि भी अत्यंत शुद्ध होती है। इतनी शुभदायी होती है कि जिस पर पड़ जाए उसका शुभ हो जाए। ऐसी व्यक्ति की सारी आकृति ही शुभदायी होती है। उस आकृति की काट-छाट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारी आकृति ही उसी बनी रहती है कि उसके खड़े होते ही उसके व्यक्तित्व में वो चीज होती है कि मनुष्य एकदम से ही उसको पा करके शुभ का लाभ होता है। हमारे यहाँ शुभ की बात बहुत करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि शुभ और अशुभ चीज क्या होती है। जब कोई चीज शुभ होती है तो उसमें से चैतन्य बहना शुरू हो जाता है। उसमें से चैतन्य जब बहे तो सोच लेना ये चीज शुभ है और नहीं तो नहीं। तो पहली चीज जब हमारे अंदर आती है, जिसे कि हम निर्विचार समाधि कहते हैं, जो बहुत मुश्किल से लोग पाते थे पहले जमाने में, वो आपको एकदम स्थापित हो जाती है, आप निर्विचार हो जाते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए कोई सा भी विचार मन में आए, तुझे क्षमा कर दिया, क्षमा क्षमा क्षमा, ये ईसा मसीह ने हमें सिखाया है। ईसा मसीह दूसरे तीसरे कोई नहीं है, ये श्री गणेश का अवतरण संसार में हुआ। सारे उनका वर्णन आप अगर महाविष्णु का वर्णन पढ़ें देवी महात्म्य में तो आप जान जाइएगा कि साक्षात वही है। न तो वो ईसाई के हैं, न हिंदुओं के, न मुसलमानों के हैं, लेकिन वो सहज योगियों के,
उनके सबसे बड़े भाई हैं। और वही जिस तरह श्री गणेश सबके पहले सबसे पहले सहयोगी हैं, उसी प्रकार ईसा मसीह भी। ईसा मसीह का नाम भी बड़ा सुंदर लिखा गया, क्योंकि उनका नाम ख्रिस्त है। ख्रिस्त हिब्रू में उनको ख्रिस्त कहते हैं। ख्रिस्त कृष्ण से आया। राधा जी का ही स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप था, और राधा जी ने ही मेरी के नाम पर नाम से ही जन्म संसार में लिया, और उन्होंने ही ये बच्चा पैदा किया है। या आप अगर देवी महात्म्य पढ़े तो आप जान लीजिएगा। और उस राधा का ही ये पुत्र है जो श्री कृष्ण से पैदा हुआ। और जब वो बाप की बात करते हैं तो सिर्फ श्री कृष्ण की बात करते हैं। ईसा मसीह की सिर्फ 2 उंगलियां ऐसी रहती हैं। ये उंगली विशुद्धि चक्र की है जो कृष्ण की है, और ये नारायण की। दूसरा नाम उनका जो जीसस है, उसको हिब्रू में यीशु कहते हैं। आप जानते हैं यशोदा जी का नाम यीशु ही होगा, उनको यीशु पुकारते थे, इसीलिए राधा जी ने सोचा कि इनका नाम यीशु लिखते हैं। अब ये ईसाइयों को कौन जाके बताए और हिंदुओं को कौन जाके बताओ। जब मैं आपसे ईसा मसीह की बात करती हूँ तो लोग निकालते हैं कि माँ तो यहाँ सबको ईसाई बना रही है, और जब मैं वहाँ कृष्ण की बात करती हूँ तो सब लोग कहते हैं इनको मैं हिंदू बना रही। मुझे किसी को कुछ बनाने का नहीं, मुझे सिर्फ आप जो हैं, जो आपकी चीज खोई है वो आपको देने की है, बस। इन सब झगड़ेबाजी में मैं हूं नहीं। आपकी जो अंदर सुंदर स्थिति है उसको आपके लिए जो उसकी कुंजी जो है मुझे आपके सुपुर्द करनी है। अब सबसे आखिर सहस्त्रार आया। सहस्त्रार माने ये कि 1000 पंखुड़ियां से बना हुआ ये सहस्त्रार है, जिसे कि हम ब्रेन को अगर ट्रांसफर सेक्शन में काटें तो आप देख सकते हैं कि जैसे पंखुड़ियां जैसे उसके 1000 इस तरह से अलग अलग खंड दिखाई देते हैं साफ तौर पर। अब डॉक्टरों का झगड़ा है कि 9098 ही उसमें यह है नाड़ियां, और 2 कम है तो उससे झगड़ा करेंगे 998। उनसे झगड़ा करने से पहले कहिए कि आपको पहले तो 600 ही मिली हुई थी, उसमें क्या रखा हुआ है। जिस वक्त में सहस्त्रार खुलता है तो जैसे कोई बड़ी सुंदर दीप शिखाएं जो कि शांत तापहीन है और जो कि अनेक रंगों से प्लावित हैं, साथ ही रंग जिसमें चमक रहे हैं, इस तरह से दिखाई देता है। कमल, सहस्त्रार का कमल इस तरह से खिलता है, और उसके अंदर कुंडलिनी जैसे कोई टेलीस्कोप खुलता है, इस तरह से खट 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 ऊपर आकर के, और सोने के ढक्कन जैसा जो ये आज्ञा चक्र है जो कि सूर्य का बिंब उसमें है, उसको छेद करके यहाँ पर लिम्बिक एरिया, जो कि बीच में एक लिम्बिक एरिया जो खोखली जगह है जिसे लिम्बिक एरिया कहते हैं, उसमें से निकल करके और सहस्त्रार यूं खुल जाता है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आज्ञा चक्र को भेदती है कुंडलिनी, वैसे ही हमारा अंदर जो ईगो और सुपर ईगो इस तरह की जो संस्थाएं बनी हुई हैं वो खींच जाती है। इसीलिए कर्म आपके सब खाली है कुंडलिनी ने, और आपके अंदर की जितने भी कुसंस्कार थे सब खाली, और दोनों की दोनों इस तरह से पीछे हट जाते हैं, और इस तरह से सहस्त्रार खुल के आपके ब्रह्मरंध्र से आपको कुंडलिनी की ठंडी ठंडी हवा मिलने लग जाती है। कभी कभी विशुद्धि चक्र खराब होने से हाथ में नहीं महसूस होता, और विशुद्धि ठीक होते ही आपको वो भी महसूस होता है। उसको कैसे ठीक करना चाहिए वगैरह सब आपको ये लोग यहाँ बताएंगे। अब आखिर में मैं बहुत आभारी हूँ आप सबके कि आपने मेहरबानी से इतनी देर बैठ करके सारी बातें कुंडलिनी के बारे में जानी। ये ज्ञान हमारे मूल का है जिसको सारे संसार को आज जरूरत है, वो हमें उन्हें देना है। उनको गणेश सिखाते सिखाते तो 7 साल बीत गए, और उसके बाद उनको विष्णु जी सिखाते सिखाते और 7 साल बीत गए। 12 वर्ष का तो वनवास मैंने कर लिया, और पता नहीं और कितना वनवास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग सुसज्ज हो जाए तो आप इनको ये सारी बातें बहुत सुंदरता से समझा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने जो शिकायत की वो ठीक है कि मैं सिर्फ 3 ही दिन के लिए आई यहाँ पर, और मुझे और दिनों के लिए आना चाहिए। अब जब भी आऊंगी तो कम से कम 15 दिन यहाँ रहूंगी। आशा है आप लोग बड़ी तादाद में आएंगे। किसी खुली जगह जमीन पर ये काम बहुत अच्छा होता है।
अब मुझे तो नहीं मालूम था कि इतना सुंदर सभागृह बना है। ठीक है, यहाँ भी हुआ, पर जैसा कि अग्रवाल जी ने कहा कि चाहिए कि माँ का द्वार सबके लिए मुक्त होना चाहिए और वहाँ जितने तादाद में लोग आए उतना ठीक है। मुंबई में तो हम लोग एक बड़े भारी हॉकी ग्राउंड में ही प्रोग्राम करते हैं, 7 से 8 हजार लोग आते हैं, तो वहाँ कौन से हॉल में बिठाएंगे उन्हें। हर जगह इसी तरह से करने से हमने देखा है कुंडलिनी का जागरण भी आसानी से हो जाता है। और आप लोग भी इसको मान्य कर लें कि कोई सर्वसाधारण जगह में बैठ करके ही ये कार्य किया जाए। इतनी आलीशान चीज की कोई हमें खास जरूरत नहीं है। मिल गई तो नसीब, और नहीं मिली तो भी कोई हर्ज नहीं। एक सर्वसाधारण जहाँ पर कि हम लोग सब जमीन पर बैठ करके और इस कार्य को करें, वही मेरे लिए ठीक है। आशा है हम जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से।